सभी लोगों को जय मसीह की। आज मैं जो कुछ बताने वाला हूँ आपका दिल सुन करके झकझोर देगा और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। कुछ चीजें ऐसी होती है जो डेट एक्सपायर हो जाती है, जैसे मनुष्य का भी जीवन डेट एक्सपायर हो जाता है। परमेश्वर ने हमें बनाया है और परमेश्वर हमें चाहता है कि तुम सब मेरे पास आओ। अगर हम परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं तो हमारा भी डेट एक्सपायर होता है। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप किसी का उम्मीद रखे हैं, अगर वो आपके पास नहीं आता है तो एक दिन आपका भी उम्मीद टूट जाता है। उसी प्रकार से परमेश्वर भी है, जो हमारे विचारों की तरह हमारे लिए सोचता रहता है। अगर हम किसी का उम्मीद लगाए हैं कि वो व्यक्ति हमारे पास आएगा, वो व्यक्ति हमारे पास आएगा, हमसे ये चीजें लेकर के जाएगा। अगर वो हमसे चीजें नहीं लेकर के जा रहा है तो वो चीजें हमारे पास पड़े पड़े वो जो है खराब हो जाएगा, या तो मैं वो चीजें दूसरों को दे दूंगा कि भैया ये चीजें आप इस्तेमाल करो। उसी तरह से परमेश्वर है, अगर परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ सोचा है, अगर हम उसके पास नहीं जाते हैं तो परमेश्वर वो चीजें दूसरे को दे देता है, ये चीज तुम ले लो। आइए हम इस बात को, इस वचन को हम ध्यान से वचन के बाइबल के माध्यम से इस वचन को जानते हैं। यिर्मयाह की पत्री में लिखा है, यिर्मयाह की पत्री में लिखा है, अध्याय 29 के 11 वचन में लिखा है, क्योंकि मैं जो योजना तुम्हारे लिए तुम्हारे विषय में बनाया हूं उन्हें जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन तुम्हारे कुशल और लाभ की योजनाएं हैं। क्योंकि आशा भरा हुआ भविष्य में तुम्हारे भविष्य की योजना है। आशा भरा हुआ भविष्य की योजना तुम्हारे लिए मैं बना के रखा हूं। परमेश्वर का ऐसा वचन कहता है। जब परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाया है, हमारे विषय में बनाया है, हमारे लाभ के लिए बनाया है, अगर उस चीज को हम नहीं जानते हैं तो हमारे लिए वो भी डेट एक्सपायर हो सकता है। अगर हम उसे नहीं जानेंगे तो हमारे लिए डेट एक्सपायर होगा। और परमेश्वर ने जो मनुष्य के लिए जो योजना बनाया है वो हमें न देकर किसी और को भी दे सकता है, क्योंकि संसार में किसी भी मनुष्य को परमेश्वर दे सकता है हमारी योजना। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम मेरे पास आओ, जो योजना तुम्हारे लिए मैं बना के रखा हूं तुम्हारे लाभ के लिए है, तुम्हारे हानि के लिए नहीं है, वरन तुम्हारे कुशल के लिए है और भविष्य में होने वाला तुम्हारी योजना है। जैसे अगर हम बुराई में गुजर रहे हैं, हम गरीबी में गुजर रहे हैं, हम लाचारी में गुजर रहे हैं, हम जैसे तैसे अपना जीवन जी रहे हैं, तो एक बार प्रभु से कहें कि प्रभु आपने जो मेरे लिए जो योजना बना के रखा है, जो योजना हमको दीजिए, हमारे जीवन में इस्तेमाल कीजिए। यो योजना परमेश्वर आपके जीवन में इस्तेमाल करेगा। जैसे अगर आपका नाम कुछ भी हो और आपके नाम में जो रंग है, जो खुशबू है, वो परमेश्वर लाएगा आपके जीवन में। एक पेड़ होता है लेकिन पेड़ जो फल नहीं देता है वह मात्र पेड़ है और वह एक दिन काट कर खत्म कर दिया जाएगा, वह आग की भट्ठी में झोंक दिया जाएगा। लेकिन जो पेड़ फलवंत होता है उसका महत्व बहुत ज्यादा होता है। लोग उसे प्यार करते हैं, लोग उसे निहारते हैं, लोग उसे देखते हैं, उसके फलों को खाते हैं और बहुत आनंदित होते हैं। उसी तरह से जो भी आपका नाम है, आप जैसे तैसे अपना जीवन गुजार रहे हैं लेकिन आप फलवंतित नहीं हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि तुम सब मेरे पास आओ ताकि तुम्हारे अंदर फल लगे। तुम्हारे अंदर क्या लगे? फल लगे। तुम्हारे अंदर जब जीवन का फल लगेगा तुम फलवंत हो जाओगे। तुम अपने जीवन में जो कुछ करोगे तुम सफलता पाओगे। अगर तुम जो कुछ करोगे तुम सफलता पाओगे। तुम्हारा जीवन जैसा है, जैसा तैसा गुजार रहे हो, तो परमेश्वर के पास जाओगे, परमेश्वर कहोगे कि प्रभु आपकी जो योजना हमारे लिए बनाया है वो योजना हमें बताइए, हमारे जीवन में लागू कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन को खुशबू और रंगों से भर देगा। आपके नाम में जो रंग कलर है, आपके जीवन में जो संदेश है प्रभु का उतरेगा और आपका जीवन जैसे तैसे नहीं बीतेगा, बल्कि आपका जीवन सुनहरा, आनंद भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ, शांति से भरा हुआ जीवन गुजरेगा। आपको पैसे की कमी नहीं होगी, आपके ऊपर गरीबी नहीं आएगा, आपके ऊपर परमेश्वर का वचन लागू रहेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यह मेरा प्रेम मेरा दास है। यह क्या है? मेरा दास है। प्रभु का दास जब आप सच्चे दिल से बनोगे तो परमेश्वर अपनी योजना तुम्हारे ऊपर लागू करेगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर कहना चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए योजना बना के रखा हूं, तुम सब मेरे पास आओ। योजना तुम्हारे लिए भलाई के लिए है। हमारी भलाई की योजना हम उसे क्यों न लें? हम उसे जरूर लेंगे, क्योंकि वो हमारे भलाई के लिए, हमारे आनंद के लिए है। अगर ये योजना हम छोड़ रहे हैं, प्रभु के पास नहीं जा रहे हैं,
तो वो डेट एक्सपायर हो जाएगा। जैसे किसी भी चीज का डेट एक्सपायर होता है, वो खत्म हो जाता है, वो किसी काम का नहीं रह जाता है, उसी तरह हमारा भी जीवन जो है किसी काम का नहीं रह जाएगा। फिर हम अपने जीवन में फलवंत नहीं हो सकते हैं। इसलिए ये वचन हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए योजना बनाया है, हम उसको जानेंगे। परमेश्वर ने हो सकता है हमारे जीवन में योजना बनाया है यीशु को जानने के लिए। हो सकता है हमारा जीवन बहुत गलत तरीके से गुजर रहा है, हम परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर अपनी योजना हमारे ऊपर डालेगा, हमारा जीवन बदल जाएगा। हो सकता है हम नशा करने वाले, हो सकता है हम व्यभिचार करने वाले हो सकता है परमेश्वर उससे हमें बदलने वाला है। हो सकता है हमारे अंदर विश्वास की कमी हो, हम प्रभु के पास जाएंगे तो हमारे अंदर विश्वास बढ़ाएगा प्रभु। ये जो भी योजना है प्रभु का हमारे ऊपर लागू होगा, वो हमारे भलाई के लिए होगा, हानि के लिए नहीं होगा। उसमें आशा है, उसमें प्रेम है, उसमें आनंद है, उसमें शांति है। आशा भरा हुआ जीवन हमें प्रभु दे देगा, ताकि हम उस जीवन में आशा के सहारे, प्रेम के सहारे, आनंद के सहारे हम अपना जीवन गुजारेंगे। हम खुद जो है अपने जीवन को नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे जीवन को परमेश्वर जानता है। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मेरे जीवन में किस चीज की घटी है, किस चीज की कमी है, वो चीजें सब कुछ परमेश्वर हम आगे जानता है। इसलिए हमारे पास जो है, जैसे हम परमेश्वर को जब हम जाएंगे, परमेश्वर सब कुछ जानता है, वो अंतर्यामी है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, सब कुछ परमेश्वर जानता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति का सहारा ना ले, तू अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति का सहारा ना ले, बल्कि तू अपने आप को परमेश्वर के ऊपर छोड़, परमेश्वर का सहारा ले, ताकि जो परमेश्वर भला है तुम्हारे जीवन में आनंद उतारेगा। मेरे मित्रों, आज न जाने कितने लोगों की जिंदगी ऐसे बर्बाद हो रही है, घास मूली की तरह। लोग मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रभु के वचन को विश्वास नहीं कर रहे हैं। मेरे मित्रों, आपसे हाथ जोड़कर मैं गुजारिश करता हूं कि आप वचन को सुने और अपने जीवन को आशा भरा जीवन जिए, क्योंकि जीवन तुम्हारा अनमोल है। प्रभु का वचन कहता है तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। हम अपने जीवन का मूल्य, कीमत समझें, हम ऐसे नहीं इसे गवाएं, क्योंकि जब हम इसे ऐसे गवा देंगे तो परमेश्वर नहीं चाहता है कि हमारा जीवन नाश हो, नहीं चाहता है कि हमारा जीवन जो है खत्म हो जाए। परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में एक नया जीवन आए। परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में आनंद में एक नया आनंद आए, क्योंकि जो आनंद प्रभु देना चाहता है वो हमारी सोच से भी परे है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह 24:11 में, मैं तुम्हारे योजना तुम्हारी भलाई के लिए बनाया हूँ, उन्हें जानता हूँ, समझता हूँ, वह कुशल की योजनाएं हैं, तुम्हारे जीवन को आशा भरी योजनाएं हैं। मेरे मित्रों, परमेश्वर हमारे जीवन को आशा से भरना चाहता है, प्रेम से भरना चाहता है। हम उसके पास जाएं, हम उसके घुटना टेक कर उससे प्रार्थना करें और उससे कहें कि प्रभु जो योजना आपने हमारे लिए बनाया है उसे हमें दें, ताकि प्रभु आपको योजना वो देगा और आपको जीवन को आनंदित कर देगा। धन्यवाद।